वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। बायोडाइवर्सिटी जो फर्स्ट पार्ट है वो कल पढ़ लिया था अपन ने। और उसके अंदर जो कितने प्रकार की जैव विविधता होती है मतलब पारिस्थितिकी प्रकार की और आनुवंशिकी प्रकार की, और ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया था। और कशुरिकी में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अकशुरिकी में किसकी होती है, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज की इस यूनिट के अंदर हम जो हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, जातीय क्षेत्र संबंध। जो हमारे दो प्रकार के पैटर्न्स थे जिसमें अक्षांशीय प्रवणता, एक पहला था हमारा अक्षांशीय प्रवणता, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो ध्रुवों की तरफ जो है, ध्रुवों की तरफ क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता बढ़ती जाती है। तो हम उसी संबंध में पहला हमने अक्षांशीय प्रवणता पहला पैटर्न पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है। जर्मनी के प्रतिपादन बायोग्राफिकल हलमोट, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जातीय क्षेत्र जो संबंध है वो सबसे पहले दिया किसने था। तो ये जो संबंध है वो किसने दिया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो संबंध दिया था वो हलमोट ने दिया था। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में गहन अन्वेषण करने के बाद में उन्होंने ये जातीय क्षेत्र संबंध बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था इसमें, इन्होंने ये बताया था कि किसी भी जातीय समृद्धि जो है, जातीय समृद्धि जो है वो अन्वेषण क्षेत्र सीमा बढ़ाने से बढ़ती है। अगर हम अन्वेषण सीमा क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसमें जातीय समृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या बताया कि क्षेत्र बढ़ाने से, अन्वेषण क्षेत्र बढ़ने से जातीय समृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इसमें आपको दो तरह के ग्राफ नज़र आ रहे होंगे और एक ही ये वाला हो रहा। ठीक है, तो एस यहाँ पर क्या होता है, एस यहाँ पर हमारा जातीय समृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पर एक के अंदर दे रखा है कि जातीय समृद्धि किसके बराबर है, क्षेत्र के बराबर है। अगर हम ये प्रपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, लॉग सी बराबर लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए है। तो यहाँ पर जो जेड है वो क्या हो जाता है, इसका मान 0.1 से लेकर 0.2 तक होता है। बड़े समृद्धि महाद्वीप में 0.6 से -2 होता है। उष्णकटिबंधीय वन फलाहारी वृक्ष तथा स्तनधारी रेखा में इसका मान होता है 1.15 होता है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके जो मान है वो पूछे जा सकते हैं कि बड़े महाद्वीपीय समूह के लिए जेड का मान क्या होगा। और जैसे उष्णकटिबंधीय फलाहारी वृक्ष है, स्तनधारी है, तो उनके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, एक बात इसमें है कि जातीय समृद्धि वर्गों की व्यापकता किस्मों के क्षेत्र के बीच का जो संबंध है वो किस तरह का बनता है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रकार का ये ग्राफ हमारा बनता है। जबकि लॉग लॉग जब पैमाना लेते हैं तो उस समय जातीय विविधता और क्षेत्रफल में जो संबंध है वो कैसा होता है, सीधी रेखा में होता है। तो एक तो हमारा सीधी रेखा में हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जातीय क्षेत्र संबंध किसने दिया था और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इसमें क्या बता रखा है, इसमें क्या बता रखा है कि क्षेत्र बढ़ने से जातीय समृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैव विविधता की क्षति। ठीक है, सबसे पहले मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वातावरणीय स्थापित करने से कुल वहाँ पर पक्षी 2000 की क्या हो गई है, विलुप्तता हो गई है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो नई जातियाँ हैं, ठीक है, नई जातियाँ हमारी है मॉरिशस की जॉवा और कैस्पियन, डोडो की क्वेगा, क्वेगा एक पक्षी है जो कि अभी विलुप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के अंदर थाइलेसिन, रूस की क्या होता है, थाइलेसिन होता है। डोडो की क्वेगा, मॉरिशस की जावा और कैस्पियन होता है। रूस की समुद्री गाय, स्टिलेर गाय, ये सभी क्या हैं, अभी विलुप्त हो गए हैं और विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से विलुप्तता के कगार पर कौन है, सबसे ज़्यादा उभयचर है, फिर आवृतबीजी पादप है, फिर स्तनधारी है, फिर क्या है, पक्षी वर्ग है। तो इस तरह से क्या है कि जीवों का जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, विलुप्तीकरण होता जा रहा है। और ये क्वेश्चन आता भी है कि इसके अंदर मॉरिशस की ये हमें याद करना है, मॉरिशस की, अफ्रीका, जावा, कैस्पियन बांग, ठीक है, डोडो, क्वेगा, ये सारे इसमें क्या है, विलुप्तता के कगार पर है।
आज जातियों के विलुप्त होने वाले की अपेक्षा दर छठ देखिए दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले 100 से 1000 गुना काफ़ी आई है। अब जैव विविधता क्षति के क्या कारण हैं? जैव विविधता क्षति के कारण सबसे पहला मुख्य कारण है आवासीय क्षति और विखंडन। नीट एग्जाम पूछा गया है। जैव विविधता क्षति का मुख्य कारण क्या है? अगर कारण तो 4 है, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो आवासीय क्षति और विखंडन है। आवासीय क्षति और विखंडन का मतलब है कि अगर हम जंगल को नष्ट कर देंगे तो जंगल को नष्ट करने पर उसमें जो रहने वाले जो जीव है वो कहाँ रहेंगे, तो इससे आवासीय क्षति और विखंडन होता है। फिर आता है अति दोहन। किसी चीज़ का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्तता के कगार पर पहुंच जाएगी। समुद्री है स्टीलर समुद्री गाय है, पैसेंजर कबूतर है, तो ये सभी जो है अति दोहन के उदाहरण हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों के आक्रमण में हमारी नील नदी की मछली है नाइल पर्च है, जिसको पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया था। जो हमारे भारत की पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील है उसके अंदर जो नील नदी की मछली नाइल पर्च को डाला गया, तो उससे क्या हो गया कि वहाँ पर जो रहने वाली जो सिचलिज मछलियाँ हैं उसकी 200 से ज़्यादा जातियाँ क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो ये विदेशी जातियों का आक्रमण है। इसके अलावा अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइंस है, ठीक है, उसको अगर भारत की नदियों में डाला जाए तो हमारे यहाँ पर जो रहने वाली जो मछलियाँ हैं कैटफिश है वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो विदेशी जातियों का आक्रमण भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। सहविलुप्तता। सहविलुप्तता का मतलब है कि अगर एक कोई वस्तु है या कोई भी जानवर है, अगर उस पर डिपेंड कोई दूसरा जानवर होगा तो वो भी अगर उसका जीवन संकट में है तो उससे उस पर निर्भर रहने वाला जीव भी क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। तो इस तरह से सहविलुप्तता जो है वो कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर क्या है, सहविलुप्तता के अंदर एक तो क्या आता है, जैसे चींटियाँ आ सकती हैं या कीट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सहविलुप्तता का परागणकारी है। जैसे फूल अगर नष्ट हो जाए तो परागणकारी क्या करेंगे, तो ये सहविलुप्तता का उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता का हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। जैव विविधता का जो संरक्षण है वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो स्वस्थानीय और एक होता है बहिस्थानीय, एक्स सिटू, और एक होता है इन सिटू होता है। स्वस्थानीय की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इन सिटू का मतलब होता है कि जैसे एक जंगल को हमें सुरक्षित रखना है, एक जंगल को सुरक्षित रखने के लिए, नहीं एक शेर को सुरक्षित रखने के लिए उस पूरे जंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इन सिटू होता है। इन सिटू के अंदर क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, नेशनल पार्क्स आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं और सेंचुरीज आती हैं। तो ये 4 होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों आते हैं। और पवित्र उपवन भी इसके अंदर आता है। और पवित्र उपवन के अंदर क्या क्या आते हैं, मेघालय की खासी, अजंता की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सरगुजा, बस्तर और चंदर, ये सभी किसमें आते हैं, पवित्र उपवन के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि इंस्टीट्यूट में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बहिस्थानीय की बात करें तो बहिस्थानीय में जैसे जंतु उद्यान हो गया, वन्य जीव सफारी पार्क हो गए, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, ये सारे जो होते हैं, बीच बैंक हो गया, ये सारे किस में आते हैं, एक्स सिटू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक। और इसमें जैव विविधता के ऐतिहासिक सम्मेलन कब बनाया गया था, 1992 के अंदर इसको बनाया गया था। विश्व शिखर सम्मेलन है वो 2002 के अंदर जारी किया गया था। मतलब इसमें ये बताया गया था कि 2002 से लेकर 10 तक जो है वो इसमें स्थानिक, प्रादेशिक और व्यावसायिक जो है इसमें जैव विविधता में क्या आएगी, बढ़ोतरी होगी। और दक्षिण अफ्रीका के जॉन्सनबर्ग में हुआ था। 190 देशों में इसमें क्या लिया था, इसमें शपथ ली थी। तो जैव विविधता ऐतिहासिक सम्मेलन कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। और विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 के अंदर इसमें हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट है जैव विविधता क्षति के कारण है, जैव विविधता संरक्षण किससे किया जाता है, और जातीय क्षेत्र संबंध, ठीक है। तो इसको हमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और आए भी हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में।
अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।